Good morning all of you. Today in 11th class chemistry in chapter organic chemistry some basic principles and technique. आज हम 11th क्लास केमिस्ट्री के चैप्टर आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चल रहा है सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। आज हम उसमें पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, नोमेनक्लेचर ऑफ organic compounds having functional groups। आज हम पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग फंक्शनल ग्रुप, कि जिसके अंदर आपका फंक्शनल ग्रुप हो। जैसे आपको सिंपली हम बताएं, जैसे ये आपका CH3 CH2 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 और तो यहाँ देखो 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए क्या आता है ब्यूटवर्ड, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो N। और हमने लास्ट टाइम 10th में जैसे डिस्कशन किया था 10th क्लास में, अगर लास्ट में OH ग्रुप है तो उसके लिए OH किसके लिए होता है अल्कोहल, तो क्या आता है ओल आता है। क्या आता है ओल आता है। तो ओल में अब इसका नाम क्या हो जाएगा ब्यूटेनोल, या हम इसको लिख सकते हैं ब्यूटेन 1 ओल। क्या लिख सकते हैं ब्यूटेनोल या हम ब्यूट 1 ओल। देखो 4 कार्बन के लिए वर्ड आ गया ब्यूट, सिंगल के लिए एन और लास्ट में हो गया ये ओ है ओ, ब्यूटेनोल या ब्यूटेन 1 ओल। अब जैसे हम एक एग्जांपल डिस्कशन कर रहे हैं, अगर आपका फंक्शनल ग्रुप भी हो और एज ए मिथाइल ग्रुप भी हो तब नंबरिंग कहां से होगी। जैसे हम इसकी बात करते हैं, जैसे ये आपका CH3 CH2 CH OH देखो ये है आपका जैसे। तो अब देखो यहां से भी करते हैं नंबरिंग 1 2 3 आती है, यहां से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 आती है, लेकिन आपका जो मिथाइल होता है ये तो होता है जे प्रीफिक्स और OH होता है आपका फंक्शनल ग्रुप। तो हमें क्या करना है फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देनी है। क्या करना है फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देनी है, प्रीफिक्स को एज ए प्रायोरिटी नहीं देते हैं। देखो ये फंक्शनल ग्रुप को एज ए सफिक्स ट्रीट करते हैं, इसको एज ए प्रीफिक्स। तो हमेशा जो फंक्शनल ग्रुप है उनको प्रायोरिटी देते हैं। इसे नंबरिंग यहां से हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8। 6 में मिथाइल है तो क्या हो जाएगा 6 मिथाइल और 8 कार्बन है तो ओक्ट एन, और ये क्या हो जाएगा 3 पे ओल। तो नेमिंग क्या हो जाएगी 6 मिथाइल ओक्टेन 3 ओल। देखो कैसे हुआ है, इसमें 8 कार्बन है तो 8 कार्बन के लिए ओक्टवर्ड सिंगल बॉन्ड है तो एन। ये आपका एज ए प्रीफिक्स है, इसलिए प्रीफिक्स की पोजीशन तो बताइए मिथाइल कौन से कार्बन पर है 6 पे है तो 6 मिथाइल। और ये आपका वो फंक्शनल ग्रुप कौन से कार्बन पे है 3rd कार्बन पे है तो 3 ओल आएगा। तो क्या हो गया 6 मिथाइल ओक्टेन 3 ओल हो गई इसकी। और ऐसे ही अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो, ये तो जैसे फंक्शनल, अगर किसी चेन के अंदर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो तो कैसे करेंगे हम। जैसे हम इसका भी एक एग्जांपल लेते हैं, ये है आपका CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O। देखो आपको पता है C डबल बॉन्ड O ये किसके लिए आता है कीटोन के लिए आता है। किसके लिए आता है ये C डबल बॉन्ड कीटोन या फंक्शनल ग्रुप है। अब देखो नंबरिंग यहां से स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 नंबर पे कीटोन ग्रुप आता है, यहाँ पे करते हैं तो 2।
कभी ये नहीं कि हमेशा जो नंबरिंग है आपकी लेफ्ट टू राइट होगी, जैसे इधर होगी लेफ्ट और ये राइट। ये आपकी प्रायोरिटी देखनी किस साइड से आपका फंक्शनल ग्रुप नजदीक पड़ता है, नियर बाय पड़ता है, वहां से हम नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग हो जाएगी यहाँ से 1 2 3 4 5 6। ये नेमिंग है एक से अगर ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो सेम टाइप के। तो ये टोटल कितने कार्बन हो गए 6, तो 6 के लिए आ गया हेक्स इन। और आपका देखो कीटोनिक ग्रुप 2 और 4 पे है, तो 2 4 डाई ओन, क्या आ गया हेक्स इन 2 4 डाई ओन। ये अगर आपका फंक्शनल ग्रुप 2 3 होते तो जैसे 2 4 या 3 जो भी ट्राईओन, 4 होते तो टेट्राओन, एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है सेम टाइप के तो उसके लिए ये है। अब उसके बाद ये है अगर इसमें दो अलग अलग तरह के फंक्शनल ग्रुप हो जाएं, जैसे एक आपका कीटोन हो जाए, एक अल्कोहल हो जाए, या फिर एक आपका कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाए COH, एक आपका अल्कोहल हो जाए, तो एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है तो हम दोनों को एज ए सफिक्स ट्रीट नहीं कर सकते, उसमें एक एज ए आपका प्रीफिक्स यूज होगा। जैसे आपको एग्जांपल्स में बता रहा हूं, जैसे ये है आपका एग्जांपल ले रहे हैं, देखो इसमें कीटोनिक भी है जो फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी। तो इसमें क्या करते हैं, जो स्ट्रॉन्ग फंक्शनल ग्रुप होगा क्या होगा, जो स्ट्रॉन्ग उसको प्रायोरिटी। इसमें COH है, अभी मैं इसके जस्ट बाद आपको ऑर्डर लिखवाऊंगा प्रायोरिटी का, और अभी आप इसमें देखो इसमें यहाँ ये स्ट्रॉन्ग ग्रुप है और ये वीक ग्रुप है। तो जो स्ट्रॉन्ग ग्रुप होगा वो एज ए सफिक्स यूज होगा, सफिक्स का मतलब नाम के बाद में, और जो वीक होगा वो एज ए प्रीफिक्स। जैसे अब इसका नेमिंग यहां से हो जाएगी 1 2 3 4 5। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका ये 4 ऑक्सो, और 5 के लिए क्या है पेंटेनोइक एसिड। क्या हो जाएगा आपका 4 ऑक्सो पेंटेनोइक एसिड। देखो कैसे हुआ है, यहां पर COH फंक्शन ग्रुप था, कार्बोक्सिलिक एसिड भी था और आपका कीटोनिक ग्रुप भी था। तो इन दोनों में आपका कार्बोक्सिलिक एसिड एज ए स्ट्रॉन्ग ग्रुप था, तो जो स्ट्रॉन्ग होगा वो एज ए सफिक्स भी और प्रायोरिटी उसी को पहले करेंगे। तो नंबरिंग यहां से हो गई। ये जो वीक होता है वो प्रीफिक्स के रूप में यूज होता है, प्रीफिक्स के रूप में यूज होता है, उसको क्या नेम देते हैं ये आपकी बुक में दे रखे हैं। जैसे आपका अल्कोहल को हाइड्रोक्सी, कीटोन को ऑक्सो या कीटो भी बोल देते हैं ऐसे। इसलिए 4 ऑक्सो 5 कार्बन है तो पेंट एन, और ओइक एसिड इसके लिए है, या पेंट एन 1 ओइक एसिड भी लिख सकते। अब मैं आपको ऑर्डर लिख रहा हूं प्रायोरिटी का। The order of decreasing priority for some, the order of decreasing priority for some functional group, for some functional group is, जो ऑर्डर है डिक्रीजिंग प्रायोरिटी का जो कुछ फंक्शनल ग्रुप के लिए वो क्या है वो देखो आप। ये है आपका ऑर्डर, COH सबसे पहले आता है, फिर उसके बाद SO3H, फिर यहाँ COR, यहाँ किसके लिए आता है आपका एल्काइल ग्रुप के लिए आता है,
फिर ये आपका COCl, CONH2, CN, CHO, कीटोनिक, फिर आपका OH, फिर NH2 अमीन वाला, फिर कार्बन बॉन्ड डबल बॉन्ड, और फिर है आपका कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। देखो ये है आपके प्रायोरिटी ऑर्डर। जैसे सपोज COH और SO3H दोनों प्रेजेंट हैं किसी भी चेन में, तो ये एज ए मेन फंक्शनल ग्रुप होगा, ये एज ए प्रीफिक्स। ये दोनों है आपके CHO, आपका एल्डिहाइड भी और कीटोन भी है, तो ये आपका स्ट्रॉन्ग ग्रुप होगा एज ए नंबरिंग यहां से स्टार्ट करेंगे, और ये आपका भी ऐसे ये दोनों है तो ये स्ट्रॉन्ग होगा भी। ये आपका प्रायोरिटी ऑर्डर है सभी फंक्शनल ग्रुप का। COH, फिर SO3H, COR, R यहाँ कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, COCl, CONH2, CN, CHO, CO, OH, NH2, C डबल बॉन्ड, COC ट्रिपल बॉन्ड। देखो डबल और ट्रिपल में भी प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को देते हैं। डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों दे रखे हैं, तो प्रायोरिटी हम किसको देंगे? आपकी डबल बॉन्ड को देंगे। जैसे इसका भी एक एग्जांपल अभी कर रहे हैं डिस्कशन। तो ये था आपका ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। जैसे इसमें हम अगर ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी में देखो ये बात करते हैं, ये है आपका CH ट्रिपल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH। देखो यहां पहले कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है, यहां डबल बॉन्ड है। फिर आपका ये है आपका CH। एक सेकंड भाई, इसमें 1 2 3 4 5 इसमें थोड़ा सा मिस हो गया है, दोबारा से देखो आप। CH ट्रिपल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH। देखो आप टोटल 1 2 3 4 5 6 कार्बन। देखो अब पहले कार्बन पे यहाँ डबल और ट्रिपल है, फिर आपका देखो इधर से भी ये सेकंड कार्बन पे आ रहा है, सॉरी यहाँ से भी देखो ये 1 2 3 कार्बन पे डबल बॉन्ड आ रहा है, यहाँ से भी 1 2 3। लेकिन देखो यहाँ पहले कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पहले पे डबल है। तो मैंने आपको बताया डबल और ट्रिपल बॉन्ड आता है तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी करते हैं, इसीलिए नेमिंग होगी यहाँ से 1 2 3 4 5 6। और अब इसमें देखो आपका क्या नाम हो जाएगा, हेक्सा 1,3 डाइईन, और आपका क्या हो जाएगा 5-आइन। क्या हो गया 6 कार्बन के लिए तो क्या आ गया हेक्सावर्ड 1,3 1 पे, और देखो 3 पे डबल बॉन्ड है तो डाइईन, और 5 पे ट्रिपल बॉन्ड है तो 5-आइन। तो ये थी, अगर आपके डबल और ट्रिपल बॉन्ड एक ही चेन में है तो हम डबल बॉन्ड को प्रीफरेंस करेंगे और वहीं से नंबरिंग करेंगे। हाँ इनमें क्या है कि ट्रिपल बॉन्ड को एज ए प्रीफिक्स यूज नहीं करेंगे, नाम में आएगा पर वो बाद में आएगा। ओके, ये तो थे आपकी नेमिंग। इसके अलावा जैसे आपको स्ट्रक्चर्स भी दे सकते हैं आपको, जैसे कोई भी स्ट्रक्चर्स आपको, ये तो थी नेमिंग। इसके अलावा जैसे आपको नेमिंग देखकर और आपको स्ट्रक्चर्स ड्रा करनी हो, जैसे आपका ये है
2 क्लोरोहेक्सिन क्या है, जैसे 2 क्लोरोहेक्सिन है, क्या है 2 क्लोरोहेक्सिन। अब देखो इसको हम कैसे बनाएंगे, पहले तो हेक्स वर्ड है और फिर हेक्स का मतलब 6 कार्बन और एन का मतलब कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है, सिंगल। तो आप 6 कार्बन मान लो और 6 के बीच में 1 2 3 4 5 और 6 और कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड 2 क्लोरो। तो इसका मतलब सेकंड पोजीशन पे क्या आपका क्लोरीन है। बाकी आपको क्या बन, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, बाकी बचे हाइड्रोजन। तो इस कार्बन के पास एक बॉन्ड है तो CH3, यहाँ CH CH2 और यहाँ क्या आ जाएगा आपका CH2 CH2 CH3। तो ये है आपका 2 क्लोरोहेक्सिन के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे आपका है पेंट 4 ऑल। जैसे आपका है, नेक्स्ट हम बात करते हैं पेंट 4 और आपका क्या है 2 ऑल। पेंट 4 ऑल है जैसे आपका। तो अगर हम ऐसे, जैसे सपोज अब इसकी भी आपको स्ट्रक्चर ड्रा करनी हो तो देखो पॉइंट का मतलब 5 कार्बन, 1 2 3 4 और 5, कितने कार्बन हो गए आपके 5। और इसमें क्या है 4 और 2 पे ऑल, मतलब सेकंड पोजीशन पे तो आपका क्या हो जाएगा आपका OH 1 2 3, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी पहले करते हैं। तो ये 1 2 3 और 4 कार्बन पे आपका क्या आ जाएगा, ये 4th कार्बन है, यहाँ आपका डबल बॉन्ड। बाकी यहाँ बच गई CH3, यहाँ आपका CH, यहाँ CH2, यहाँ आपका CH और यहाँ आपका CH2। तो ये हो गया आपका पेंट 4 ऑल। देखो पेंट का मतलब 5 कार्बन, 4 का मतलब 4th कार्बन पे डबल बॉन्ड है, 2 ऑल का मतलब सेकंड पे OH है और ये 3rd या 4th पे डबल बॉन्ड हो गया। इसी कैटेगरी में हम नेक्स्ट डिस्कशन कर रहे हैं। जैसे आपका है 3 नाइट्रो साइक्लोहेक्सीन, 3 नाइट्रो साइक्लोहेक्सीन। देखो 3 नाइट्रो साइक्लोहेक्सीन, देखो साइक्लोहेक्सेन का मतलब सारे के सारे 6 कार्बन होते हैं, साइक्लो का मतलब साइकिल के रूप में और 6 कार्बन ऐसे हैं। हेक्सीन का मतलब ये है एक कार्बन पे आपका क्या है डबल बॉन्ड है, जैसे हमने यहां डबल बॉन्ड लगा दिया तो ये हो गया 1 कार्बन, यहाँ 2, ये 3 पे आपका क्या हो गया नाइट्रोजन। तो ये हो गया आपका 3 नाइट्रो साइक्लोहेक्सीन। नेक्स्ट जैसे इसी में हम बात कर रहे हैं, जैसे आपका साइक्लोहेक्स 2 in 1 ऑल, साइक्लोहेक्स 2 in 1 ऑल, साइक्लोहेक्स 2 in 1 ऑल है। तो इसमें हम बात कर रहे हैं, जैसे साइक्लो का मतलब 6 कार्बन, वही साइकिल के रूप में हो गए। 2 पे तो इन और 1 पे ऑल, आप 1 कोई भी कार्बन ले सकते हो। सपोज हमने ये 1 ले लिया तो 1 पोजीशन पे तो ऑल, ये हो गया 1 और ये 2 पे आपका क्या है डबल बॉन्ड है। तो ये हो गया आपका साइक्लोहेक्स 2 in 1 ऑल। इसी में एक जैसे आपको दे रखा हो नेक्स्ट है, जैसे आपका 6 हाइड्रोक्सी हेप्टेनल, 6
हाइड्रोक्सी हेप्टेनल, क्या है 6 हाइड्रोक्सी हेप्टेनल है आपका। तो देखो इसमें हाइड्रोक्सी वर्ड मैंने बताया था, उसके लिए आता है OH के लिए फंक्शनल ग्रुप, ये आपकी बुक में दे रखे हैं। जैसे स्ट्रॉन्ग ग्रुप और कुछ को एज ए वीक प्रीफिक्स यूज करेंगे तो क्या नेम होगा। तो देखो हेप्टेन, हेप का मतलब है 7 कार्बन, 1 2, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड, 3 4 5 6 और 7, 1 2 3 4 5 6। एन का मतलब सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड है। और एल आ गया मतलब लास्ट में आपका CHO ग्रुप है स्टार्टिंग में। और 6 हाइड्रोक्सी मतलब 6 कार्बन पे 1 2 3 4 5 6 पे आपका हाइड्रोक्सी का मतलब फंक्शनल ग्रुप OH है। बाकी आपका वही CH3 या CH CH2 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 CH2। तो ये थी आपकी 6 हाइड्रोक्सी हेप्टेनल। कैसे, पहले तो मैन रूट वर्ड देखो, हेप का मतलब 7 कार्बन हमने ड्रा कर लिए, एन का मतलब सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड, और एल का मतलब है CHO आपका एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड के लिए आता है एल। और 6 हाइड्रोक्सी का मतलब 6 पे आपका OH है, क्योंकि जब एक से ज्यादा फंक्शन ग्रुप होते हैं तो एक को एज ए प्रीफिक्स यूज करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जैसे क्या होता है, ये है आपकी 3,4 डाइमिथाइल फिनोल, 3,4 डाइमिथाइल फिनोल, इसकी हम नेमिंग कर रहे हैं। तो देखो फिनोल किसको बोलते हैं, ये आपकी होती बेंजीन। बेंजीन किसको बोलते हैं, जिसके अंदर ऐसे 6 कार्बन हो, क्या हो ऐसे, देखो 1 2 3 4 5 6, हर 1 2 3 4 5 6, और उसके अंदर क्या हो, अल्टरनेट डबल बॉन्ड हो, ये होती है आपकी बेंजीन। और बेंजीन के ऊपर अगर आपका OH ग्रुप लग जाता है तो ये क्या कहलाता है, फिनोल। क्या कहलाता है, फिनोल। अब इसमें देखो ये अपने आप में फंक्शनल ग्रुप है। अब इसमें ये क्या कर रहा है, 3,4 डाइमिथाइल, मतलब ये 1 कार्बन, ये 2, ये 3 पे और 4 पे क्या हो जाएगा, मिथाइल ग्रुप। तो ये क्या हो जाएगी, 3,4 डाइमिथाइल फिनोल। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे इसमें है 4 इथाइल 2 मिथाइल 2 मिथाइल एनिलीन। क्या है आपका, 4 इथाइल 2 मिथाइल एनिलीन है आपका, जैसे 4 इथाइल 2 मिथाइल एनिलीन। अब देखो बेंजीन के ऊपर अगर आपका NH2 ग्रुप होता है तो उसको बोलते हैं एनिलीन। क्या बोलते हैं, एनिलीन। तो ये हो गई आपकी एनिलीन, इसको हम सर्कल में ऐसे कर देते हैं। अब इसमें क्या कर रहे हैं, 2 पे मिथाइल, ये 1 कार्बन 2 पे मिथाइल हो गया, 3 और 4 पे क्या, इथाइल, इथाइल का मतलब आपका CH2 CH3। तो ये हो गया आपका 4 इथाइल 2 मिथाइल एनिलीन। ऐसे एक होता है टोइलिन। टोइलिन क्या होता है, टोइलिन। टोइलिन किसको बोलते हैं, ये आपका अगर बेंजीन है, इसके ऊपर CH3 ग्रुप लग जाए तो इसको बोलते हैं टोइलिन। क्या बोलते हैं, बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप लग जाए तो इसको क्या बोलते हैं, टोइलिन। ऐसे ही बेंजीन के ऊपर अगर OCH3 ग्रुप लग जाए तो उसको हम बोलते हैं एनिसोल। क्या बोलते हैं, एनिसोल। तो आज हमने पढ़ी है नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग फंक्शनल ग्रुप। नेक्स्ट टाइम वी आर डिस्कसिंग अबाउट आइसोमेरिज्म। ओके, थैंक यू।